खबर शामिल करें। आपको बताएं कि डीजी लीगल एड एजेंसी मोहम्मद अतहर मसूद का तबादला SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। लुबना उस्मान को डायरेक्टर जनरल लीगल एड एजेंसी तैनात कर दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड औरंगजेब हैदर खान DG पॉपुलेशन वेलफेयर पंजाब तैनात, जबकि मोहम्मद असलम शाहिद को DG चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो तैनात कर दिया गया है। अहम खबर है, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि DG लीगल एड एजेंसी मोहम्मद अतहर मसूद का तबादला SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। लुबना उस्मान को डायरेक्टर जनरल लीगल एड एजेंसी तैनात कर दिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड औरंगजेब हैदर खान DG पॉपुलेशन वेलफेयर पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। और आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन के नाअहल अरकान से सरकारी गाड़ियां और कमेटी चेयरमैन का ओहदा वापस ले लिया गया। साबिक अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर और साबिक MPA जुनेद अफजल शाही से सरकारी गाड़ी वापस लेने का हुक्म। पंजाब असम्बली कवानीन के तहत ओहदा छोड़ने पर 3 रोज में सरकारी गाड़ी वापस करना लाजिम है। मज़ीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। आज बिल्कुल पंजाब असम्बली में अपोजिशन के नाअहल अरकान से सरकारी गाड़ियां और कमेटी चेयरमैन का ओहदा वापस ले लिया गया है। साबिक अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर और साबिक MPA जुनेद अफजल शाही से सरकारी गाड़ी वापस लेने का हुक्म जारी कर दिया गया है, जबकि पंजाब असम्बली की जानिब से मलिक अहमद खान भच्चर और जुनेद अफजल शाही को 3 रोज में सरकारी गाड़ियां वापस देने की हिदायत जारी कर दी गई है। जबकि जुनेद अफजल शाही साबिक चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इंडस्ट्रीज और कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट से ओहदा खत्म कर दिया गया है, जबकि जुनेद अफजल शाही से गाड़ी टोयोटा ऑल्टस 1600cc वापस लेने का ऑर्डर भी जो है जारी कर दिया गया है। जबकि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद जुनेद अफजल शाही चेयरमैन कमेटी के ओहदे से फारिग हुए, जबकि पंजाब असम्बली के कवानीन के तहत ओहदा छोड़ने पर 3 रोज में सरकारी गाड़ी वापस करना लाजिम है। जबकि मलिक अहमद खान भच्चर और जुनेद अफजल शाही को पंजाब असम्बली सेक्रेटरी ने गाड़ी फौरी वापस करने की हिदायत भी कर दी है। जी, मौसम के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि शहर में सूरज और हब्स के इश्तराक ने सबके कसबल निकाल दिए। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आने वाले दिनों में भी मौसम खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 अगस्त से बारिश का निज़ाम मुतवक्किल है। मज़ीद मौसम के अहवाल बारे जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल कैसर से। जी सुहेल। देखिए, मालूम नहीं कि सूरज को किस बात ने गुस्से से लाल पीला कर रखा है कि उसका गुस्सा तो कम होने में ही नहीं आ रहा। कितने दिन गुजर गए हैं, उसकी चमक दमक जो है वो काफ़ी गर्मी पैदा करने का बाइस बन रही है। और इसके साथ साथ उसने हब्स को भी अपने साथ मिला लिया है। और इन दोनों का जो इश्तराक है वो तो सच्ची बात है शहरियों के लिए बड़ी मुसीबत बन रहा है कि इतनी ज़्यादा आज तमाम दिन हब्स की कैफियत बरकरार रही कि कुछ मत पूछिए। और बादलों का बस हल्का फुल्का सा दोपहर के औकात में कुछ थोड़ा बहुत निशान तो दिखाई दिया, लेकिन वो सूरज के मिजाज को देखते हुए जल्द ही फिर इधर उधर हो गए और मामला वहीं का वहीं अटका रहा कि हब्स और गर्मी साथ साथ चलते रहे। और नतीजा ये निकला कि आज शहर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा और गुज़श्ता रोज़ भी तकरीबन इतना ही टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। और अब अगर आइंदा आने वाले दिनों की बात की जाए तो मौसम का हाल बताने वालों की तरफ से बताया जा रहा है कि जनाब 17-18 अगस्त को एक सिस्टम एक्सपेक्टेड है, लेकिन मोस्ट प्रॉबली वो लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में शायद प्रिवेल ना कर पाए, अपना ज़्यादा असर ना दिखा पाए, क्योंकि उसका ज़्यादा रुख ज़ेरीं सिंध और उसके साथ मुल्हिका जो पंजाब के इलाके हैं उनकी तरफ होगा। लेकिन कुछ थोड़े बहुत असरात अगर लाहौर पर भी मुरतब हो जाएं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इन हालात में ये भी कहा जा सकता है कि अब बज़ाहिर जो मानसून की शिद्दत है वो बड़ी हद तक कम हो चुकी है। अब आगे कुछ सिस्टम्स एक्सपेक्टेड तो हैं, लेकिन शायद वो इतनी ज़्यादा बारिशें बरसाने का बायस ना बनने जितनी ज़्यादा बारिशें हमें गुज़श्ता अय्याम के दौरान देखने को मिली थी। लेकिन बहरहाल अभी मानसून का सीज़न चल रहा है और बाज़ औक़ात लोकल डेवलपमेंट की वजह से भी अच्छी बारिश मिल जाती है। जी ठीक है सुहेल कैसर, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ की ज़ेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। 22 अरब 18 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। पंजाब में झींगे की फार्मिंग के लिए 9 अरब 94 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। सरकारी कॉलेजेस की सोलराइजेशन के लिए 2 अरब 94 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ की ज़ेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। 22 अरब 18 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। पंजाब में झींगे की फार्मिंग के लिए 9 अरब 94 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, जबकि सरकारी कॉलेजेस की सोलराइजेशन के लिए 2 अरब 94 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।
हज दरख्वास्तों की वसूली के लिए कल के दिन नामजद बैंक खुले रहेंगे। तर्जुमान वजारत मसबी अमूर का कहना है कि रजिस्टर्ड आज़मीन हज से दरख्वास्तों की वसूली 9 अगस्त तक जारी रहेगी। स्टेट बैंक ने 14 नामजद बैंकों को हिदायत जारी कर दी। अब तक 58,000 से ज़ायद हज दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि हज दरख्वास्तों की वसूली के लिए कल के दिन नामजद बैंक खुले रहेंगे। तर्जुमान वजारत मसबी अमूर का कहना है कि रजिस्टर्ड आज़मीन हज से दरख्वास्तों की वसूली 9 अगस्त तक जारी रहेगी। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि हज दरख्वास्तों की वसूली के लिए कल के दिन नामजद बैंक खुले रहेंगे। तर्जुमान वजारत मसबी अमूर का कहना है कि रजिस्टर्ड आज़मीन हज से दरख्वास्तों की वसूली 9 अगस्त तक जारी रहेगी। स्टेट बैंक ने 14 नामजद बैंकों को हिदायत जारी कर दी। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि LDA के 7 मुलाजमीन इस साल हज की सादत हासिल करेंगे। DJ LDA ताहिर फरूक की हिदायत पर मुलाजमीन की कंप्यूटराइज्ड हज कुरअंदाजी का इनेकाद। हज कुरअंदाजी में LDA के ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को शामिल किया गया। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन। LDA के 7 मुलाजमीन इस साल हज की सआदत हासिल करेंगे। DG LDA ताहिर फरूक की हिदायत पर LDA मुलाजमीन की कंप्यूटराइज्ड हज कुरानदाजी का इनेकाद किया गया। इस मौका पर कुरानदाजी के जरिए खुश नसीब मुलाजमीन का इंतखाब कर लिया गया। एडिशनल DG कच्ची आबादी अकबर नकई, चीफ टाउन प्लानर असद अली, चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर फैसल कुरैशी ने कुरानदाजी की, जबकि इस मौका पर डायरेक्टर C&I, चीफ IT ऑफिसर LDA वर्कर्स यूनियन के अहदेदारान चौधरी काशिफ गुज्जर, शाहिद बाकिर और दीगर ऑफिसर्स और मुलाजिमीन भी मौजूद थे। कामयाब होने वालों में ग्रेड 1 ta 10 कैटेगरी के अहमद यार ड्राइवर, नायब कासद मोहम्मद अफजाल, नायब कासद आरफ अली शाह, ट्रक क्लीनर शामिल हैं। ग्रेड 11 ta 16 कैटेगरी में मोहम्मद शफी सीनियर क्लर्क, अमजद अली सीनियर क्लर्क और शेख सईदुद्दीन असिस्टेंट शामिल हैं। हज कुरानदाजी में LDA के ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजिमीन को शामिल किया गया। जी ठीक है ज़ैनुल आबदीन, बहुत शुक्रिया। गवर्नर हाउस लाहौर में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2025 की पुरवकाब तकरीब का एहतमाम। आलमी दर्जाबंदी में नुमाया कारकर्दगी पर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब को खसूसी अवार्ड से नवाजा गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप सुहेल अफजल ने गवर्नर पंजाब से अवार्ड वसूल किया। आतिफ परवेज की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर हाउस लाहौर में एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2025 की पुरवकार तकरीब सजाई गई। तकरीब का एहतमाम एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान ने किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चीन के कौंसल जनरल याओ शेरीन, वाइस चांसलर्स, तालीमी माहिरीन और जामियात के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी शरीक हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने एक और एजाज अपने नाम किया। आलमी दर्जाबंदी में शानदार कामयाबी पर UCP को खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप सुहेल अफजल ने अवार्ड वसूल किया। UCP QS एशिया 2025 में 362वें नंबर पर रही। टाइम्स ऑफ एशिया में UCP ने 401 से 500 के दरमियान पोजीशन हासिल की, जबकि इम्पैक्ट रैंकिंग में 1001 से 1500 के दरमियान पोजीशन हासिल करके दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तकरीब के दौरान निजी और सरकारी शोबे की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज को एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड्स दिए गए। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली और वाइस चांसलर कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर को भी एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने वाइस चांसलर्स की खिदमात को सराहते हुए कहा कि जामियात की रैंकिंग मजीद बेहतर बनाने के लिए तहकीक और इंडस्ट्री से रवाबित बढ़ाने होंगे। यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च वर्क उस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री को साथ जोड़ के चीज़ों को आगे ले जाने की लिए वो भी बहुत ज़रूरी है। अभी रैंकिंग बेहतर हुई, इस रैंकिंग को हम और ज़्यादा ऊपर ले जा सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सकते हैं। सिर्फ कमी जो है वो मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ या मेरी लाइन में जो लोग हैं उनमें लीडरशिप की कमी है कि हम इन लोगों को उस तरीके से चला नहीं सक रहे। साबिक चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद, चेयरमैन HEC पंजाब डॉक्टर इकरार अहमद और चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान चौधरी अब्दुल रहमान ने भी असातिज़ा के किरदार और नौजवानों की दुरुस्त समत में रहनुमाई की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान को बचाना है, तालीम और हेल्थ को बचा लें, पाकिस्तान को कुछ नहीं होता इंशाल्लाह। जब तक तालीम को हम फोकस नहीं करेंगे और मेरे उस्तादियाँ छोड़ के
सही उस्ताद नहीं बनेंगे कि कौम तरक्की नहीं कर सकती। quality of human resource and quality of research output. Quality of human resource में नॉलेज बेशुमार अब तो गूगल ही दे रहा है, लेकिन जब हुनर की बात आती है, स्किल की, तो लाइफ साइंस स्किल, एम्प्लॉयबल स्किल्स, हम स्किल यूनिवर्सिटियाँ बनाना शुरू हो गए हैं। भाई सारी यूनिवर्सिटी में स्किल क्यों नहीं? तो मेरे ख्याल में हमें इल्म के साथ हुनर, हमारा सबसे कीमती सरमाया हमारे नौजवान हैं, और अगर इस नौजवान की सिमत हमने सही कर दी तो ये चैनलाइज हो जाएंगे और इनकी एनर्जीज मुल्क और कौम की तरक्की के लिए इस्तेमाल होंगी। और अगर हमने इस कौम की, इस यूथ की डायरेक्शन ठीक सेट ना की तो यही सैलाब और तबाही का बायस बनेगा। आलमी रैंकिंग में कामयाबी समेटने वाली जामियात को ये पैगाम दिया गया कि तहकीक, किरदार साजी और आलमी मयार की तालीम ही पाकिस्तान को तालीमी मैदान में आगे ले जा सकती है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। माली साल 2025-26 से मुतालिक PHA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास 6 अरब 70 करोड़ रुपए के बजट मंजूरी के लिए पेश किया गया। PHA में एक और एडिशनल डायरेक्टर जनरल की सीट तख्लीक करने की मंजूरी भी दी गई। डेली पेड मुलाजमीन को रेगुलर मुलाजमीन के साथ तनख्वाह देने का फैसला भी किया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन। आर्ट्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के 27 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास चेयरमैन PHA गजाली सलीम भट्ट और DG मंसूर अहमद की जेर सदारत हुआ, जिसमें 26वें इजलास के मीटिंग मिनट्स की मंजूरी दी गई। जबकि स्पोर्ट्स और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर्स के सर्विस रेगुलेशंस में तरमीम पर भी गौर किया गया। एडिशनल DG रिसोर्स और डायरेक्टर रिसोर्स और ऑडिट के अहदों की मंजूरी दी गई। इजलास में कानूनी कारकर्दगी जांच कमेटी के क़याम की मंजूरी, जबकि महकमा प्राइमरी व सेकेंडरी हेल्थ के स्टाफ मेडिकल कोर के लिए MOU भी साइन करने की मंजूरी दी गई। ये MOU कुछ इस तरह होगा कि हॉस्पिटल के ग्रीन एरिया की देखभाल PHA करेगा और इसके बदले में मजबूता 10 अस्पताल PHA मुलाजमीन को रायती और म्यारी तिब्बी सहूलियात फराहम करेंगे। इसके अलावा इजलास में इस अमर की भी मंजूरी दी गई कि हाउसिंग सोसाइटीज के NOC की फीस 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए फी कनाल कर दी जाए। ट्री कवर में इजाफे के लिए हाउसिंग सोसाइटीज को नए बनने वाले घरों में 10 मरला में 2 दरख्त जबकि 1 कनाल में 4 दरख्त लगाने की पाबंदी होगी। LDA तर्ज पर मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर्स की रजिस्ट्रेशन पॉलिसी की मंजूरी भी दी गई। 2025-26 आउटडोर एडवर्टीजमेंट रेट की तौसीक और फेक एड्स पर 10% इजाफे की मंजूरी दी गई। डिजिटल मीडिया के फरोग के लिए डिजिटल एड रेट में कमी पर गौर किया गया, जबकि शॉप बोर्ड फेशिया फीस कलेक्शन के हकूक पर भी गौर किया गया। इजलास में एंट्री एग्जिट पैसेज डेवलपमेंट रेट्स में कमी के लिए कमेटी कायम करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से 21 में से 16 स्पोर्ट्स ग्राउंड वापस लेकर नीलामी की तजवीज़ जेर गौर आई। जी ठीक है ज़ैनुल आबदीन, बहुत शुक्रिया आपका। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की जेर सदारत खुली कचहरी शहरियों के मसाइल सुने और मौका पर अहकाम जारी किए। DIG ऑपरेशंस का कहना था कि ख़ातीन पर तशद्दुद या धमकी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस और अवाम के दरमियान राब्ते को मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, DIG ऑपरेशन ने अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनकार किया। फैसल कामरान ने शहरी के मसाइल खुद सुनकर अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में खवातीन की जो है वो फरियाद पर रूल्स के लिए जो अहकाम मुतल्लिका SHO को जारी किए। खतून का शोहर और बेटी की पैदा होने पर कत्ल की धमकी देने का जो है वो इल्ज़ाम जो है वो खतून ने लगाया। खतून ने तीसरी बेटी की पैदाइश का शोहर की जानिब से संगीन धमकियों का भी जिक्र किया। DIG ऑपरेशन ने शिकायत सुनी और मुतल्लिका SHO को मौके पर जो है वो अहकाम जारी किए। खतून की दरख्वास्त पर मुतल्लिका SHO को फौरी कानूनी मदद फराहम करने का भी हुक्म दिया। इस वजह से DIG ऑपरेशन का ये कहना है कि खवातीन की इज्जत और जान की हिफाजत पुलिस के अवरीन तरजीहात में शामिल है। खवातीन पर तशद्दुद या धमकी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहना था कि बेटियों का जो है वो बोझ नहीं होता, रहमत समझने की जो है वो सोच शहरियों को अपनानी चाहिए। DIG ऑपरेशन का मजीद कहना था कि बच्चों की पैदाइश पर जुल्म करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खुली कचहरी में कमेटी स्कीमों में धोखाधड़ी की शिकायत भी वसूल हुई। शहरियों के लाखों की रकम हड़प कमेटी मुंतजमीन गैप। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका।
और खबर दें कि यूएटी लाहौर ने यूरोपीय यूनियन से 8 लाख यूरो की ग्रांट जीत ली। यूएटी लाहौर ब्रिज प्रोजेक्ट के तहत कंसोर्शियम की क़यादत करेगा। कंसोर्शियम में 7 पाकिस्तानी इदारे और 2 यूरोपीय जामियात शामिल। 3 साल में 10,000 से ज़ायद अफराद की तरबियत की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर ने यूरोपीय यूनियन से 8 लाख यूरो की ग्रांट जीत ली है। ग्रांट एरेस्मस PhD प्रोग्राम के तहत मंजूरी है। 2025 में पाकिस्तान से मंजूर होने वाला वाहिद मंसूबा यूएटी लाहौर ब्रिज प्रोजेक्ट के तहत कंसोर्शियम की क़यादत करेगा। कंसोर्शियम में 7 पाकिस्तानी इदारे और 2 यूरोपीय जामियात शामिल है। मंसूबे में लाहौर कॉलेज और वुमेन यूनिवर्सिटी पाक, ऑस्ट्रिया, NED, ब्यूटियम और कराक्रम यूनिवर्सिटी शामिल है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल भी मंसूबे का हिस्सा है। लंदन सिटी यूनिवर्सिटी, आयरलैंड और नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस का भी इसमें शराकतदार है। जी ठीक है आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।